Hey guys, what's up and welcome back to Go Guzzle Gone. And can you believe it's a wrap for 2021? I mean, seriously, नया साल आने वाला है and 2021 is going to end. It feels like टाइम हैज़ जस्ट फ्लोन एंड मुझे ऐसा लगा कि बहुत दिन से मैं ऐसे ट्रैवल और ये सब तरह के वीडियोस बना रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ चीज़ों को. मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा थम जाना चाहिए एंड बिफोर दिस ईयर कॉल्स फॉर अ रैप इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू स्पीक टू यू ऑल बिकॉज आई कैन सी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सब्सक्राइबर काउंट. और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को, आई मीन you and me, we need to also connect on a lot of things. That's why I decided today to end this new year with the proper conversation which will make our life together beautiful. So let's dig into the video. So 2021, oh my god, what a year it has been. Like seriously, I feel 2020 और 2021 जितनी नेगेटिविटी लेकर आया था हमारी लाइफ में, मैं जस्ट इसका ऑपोजिट एक्सपेक्ट कर रही हूँ 2022 में. बिकॉज आई एम श्योर गाइज यू ऑल विल रिलेट टू दिस दैट इट हैज़ बीन क्वाइट अ ईयर. लाइक हम सबकी स्ट्रगल्स इतनी जेन्युइन रही हैं इस पूरे साल में. आई एम श्योर यू हैड योर शेयर ऑफ स्ट्रगल एंड आई हैड माई शेयर ऑफ स्ट्रगल. देखो यार, हमें दूर से एक दूसरे की लाइफ तो बहुत अमेजिंग लगती है, बट जो उस लाइफ को जी रहा होता है उसी को पता होता है कि हमारी कितनी लंका लगी हुई है. करेक्ट. तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में बात की जाए. और अभी स्पेशली ये जो नया वायरस आया है उसकी वजह से फिर से रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं सोशल गैदरिंग्स पे. काफ़ी सारी मैंने देखा है स्ट्रिक्टनेस हो रही है. लॉट ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो हैव गॉट अफेक्टेड विद ऑल दैट. इट लुक्स लाइक कि ऐसा लॉकडाउन फिर ना लग जाए. मतलब मेरे सर पे तो मुझे ऐसा लगता है तलवार लटकी हुई है, लाइक सच्ची में. तो मैंने सोचा कि नेगेटिविटी के बारे में तो सारे बात करते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम हो गया है. आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री विद मी ऑन दिस कि कोरोना ने एक चीज़ सिखाई है हमें, विच इज़ मेंटल हैप्पीनेस इज़ अ रियल हैप्पीनेस. मतलब मेंटल पीस ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, राइट. तो आज हम कुछ ऐसी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जैसे कि मैं आपसे सीखती हूँ, आप मुझसे सीखते हो. कभी हम किसी के लिए ज़रिया बनते हैं, कभी कोई और हमारे लिए ज़रिया बनता है. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए विच विल, आई एम नॉट सेइंग इट विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, बट इट विल हेल्प यू to not question your problems, if that makes sense. मैं बिल्कुल भी अपनी लाइफ में लेज़ी नहीं हूँ, बट ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा थका फील कर रही हूँ आजकल. लाइक आई फील कि मैं टायर्ड हो गई हूँ. बॉडी इज़ लाइक फिज़िकली टायर्ड बिकॉज आपको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स या मिनी व्लॉग्स या कहीं पे भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ आपको अपना बेस्ट दिखा सकूँ. मतलब मेरा बेस्ट क्या, उस प्लेस की जगह दिखा सकूँ. तो मैं कहीं पे भी रेस्ट नहीं कर रही हूँ और मैंने रियलाइज़ किया कि रेस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है. तो मेरा पहला पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ करते रहो या प्रोडक्टिव ही रहो. इट्स ओके नॉट टू फील ओके. आई मीन अगर आप टायर्ड हो, लिसन टू योर बॉडी एंड जस्ट गिव योर सेल्फ रेस्ट. आँख बंद करो और कुछ मत सोचो. चेहरे पे शीट मास्क लगाओ और जस्ट लेट जाओ. मतलब मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है अपनी लाइफ में. एंड आई फील लाइक माई फ्रेंड्स एंड ऑल टेल मी लाइक आई एम टू हार्ड ऑन माई सेल्फ बिकॉज आई वर्क, देन आई शूट वीडियो, देन आई डू पॉडकास्ट एंड आई मेक रील्स. ऐसा सब कुछ लगता बहुत आसान है, बट इट इज़ क्वाइट टफ. सी जो करते हैं वो भी रियलाइज़ करेंगे एंड हु आर वर्किंग पीपल दे डेफिनेटली विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो पॉइंट नंबर 1 टू अवेकन योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इज to give yourself adequate amount of rest whenever you have off day and do not take pressure of being productive. हमें ऐसा लगता है that we are making a decision or we chose to be here or oh what a coincidence is, you know. I truly believe in destinies and I believe in the universe and I have my strong spiritual inclination towards certain faith and I'm sure you all have your own respective faith. उस फेथ को अलाइव करते हुए
मैं इस चीज़ को स्टेट करना चाहती हूँ गाइज़। मैं अभी जैसे 2-3 दिन से बहुत नेगेटिव हो रही थी। मेरे को ये लग रहा था कि यार मतलब मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ बट वो जा कहाँ रहा है। तो थोड़ा-सा एक फ्रूट्स की आपकी एक्सपेक्टेशन होती है दैट इफ आई एम डूइंग समथिंग और इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन सर्टेन थिंग, वेयर इज़ माय रिटर्न? आई नो it sounds very superficial but have faith. And while I'm talking to you, I'm also realizing, because I was also thinking the same, it's important to have faith. I know it's easier being said than done, but believe you me, do not lose that faith. मुझे पता है आई एम वर्किंग इज़ वेल, आई नो इट इज़ हार्ड समटाइम्स, बट हम इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिकली इंक्लाइन हो जाते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि हम चीज़ों को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन से याद आया, मेरे पीछे आपको क्रिसमस ट्री दिख रहा होगा। ये क्यूट शैंटू कितना प्यारू है, देखो कितना क्यूट है। ओके सॉरी, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट होती रहती हूँ बट वो भी ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शंस भी ज़रूरी हैं टू ब्रिंग यू बैक ऑन द ट्रैक, राइट? तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें हर छोटी या बड़ी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैं बहुत बिजी थी क्रिसमस में, लाइक आई वॉज वर्किंग, इवन ऑन न्यू ईयर आई विल बी वर्किंग, ठीक है, बिकॉज अगर मैं हूँ तो फिर सनी नहीं होता है, कभी सनी होता है तो मैं नहीं होती, माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो ऑक्यूपाइड। जैसे कि मैंने बोला, हमारा वर्कलोड बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय। सो छोटी छोटी चीज़ें करो बट उस चीज़ को करो ज़रूर, लाइक डेकोरेट थिंग्स। अब जैसे दिवाली आ रही है, सेलिब्रेट इट, डोंट फॉरगेट योर रूट्स। क्रिसमस आ रहा है, फील द वाइब। कुछ नहीं है तो घर में क्रिसमस ट्री है, यू फील लाइक अमेजिंग कि कुछ आके गया है, कुछ फेस्टिव वाइब आकर गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें, या इवन लाइक आपकी लाइफ में भी कुछ हुआ हो यार, आप मान लो प्रमोट हो गए। अब जैसे कि वैसे तो मेरे अभी तक 1000 काउंट पूरा नहीं हो रहा है, बट मैं छोटी अगर मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो आई एम लाइक ऑलवेज लाइक थैंकफुल कि थैंक गॉड बढ़ा। तो मतलब छोटी चीज़ भी हो या बड़ी चीज़ हो, उसको सेलिब्रेट करो, अपने अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करो, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को सीक करो। शायद आपको ये पॉइंट बहुत ही वेग लगे, बट इट वर्क्स फॉर मी टू अवेकन एंड टू कीप माई स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अवेकन इज़ टू कहाँ गया, मैंने यहाँ रखा हुआ है, ओके। तो मेरा जब भी मैं घर पे होती हूँ या आई एम नॉट डूइंग मच, मैं जो भी पीती हूँ या खाती हूँ, आई ट्राई टू डू इट इन अर्दन पॉट्स, लाइक अर्दन मटीरियल, लाइक जैसे कि ये पानी का ग्लास है मेरा, दिस इज़ मटकी वाला थिंग, लाइक अर्दन पॉट है ये, ठीक है। मैं पॉट क्यों कह रही हूँ, अर्दन वाला जो होता है मिट्टी का बना हुआ। Even after this video, I have decided that I'll sit next to my window and I'm gonna sip some masala chai, like a green tea kind of thing. And for that also I have a earthen cup, छोटू सा है वो है। I try to use earthen spoon when I'm eating. I don't know, but it makes me feel very very like calm and it gives me pleasure. आई कैन नॉट वर्बलाइज दैट टू यू। तो जैसे आपको कभी भी स्किप आउट करना हो या यू वॉन्ट अ ब्रेक बट यू हैव टू वर्क, लाइक यू नॉट एबल टू गेट अ ब्रेक, जस्ट अपने घर का कोई फेवरेट कोना पकड़ो, मिट्टी के बर्तनों में खाओ पियो एंड कीप लॉट ऑफ प्लांट्स अराउंड यू, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये चैंटिंग बीड्स भी हैं, इट्स मेड ऑफ लाइक सैंडलवुड, ठीक है। ये सैंडलवुड और लकड़ी, इवन लकड़ी गाइज, या लकड़ी इज ऑल्सो लाइक smells so nice, मतलब लकड़ी ऑल्सो ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। मिट्टी हो गई, अब जैसे मैंने पीछे कैंडल रख रखी है, शायद आपको देखते ही नहीं, ठीक है। फायर, मड, वुड, सैंडलवुड, एनीथिंग विच इज़ नॉट मेड बाई ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इट हेल्प्स यू to purify your conscience and keep your positivity intact. Basically you're losing your spirituality, मतलब spirituality is not losing but थोड़ा सा materialism की वजह से थोड़ा हमारा दिमाग वो हो रहा है। I truly believe that spirituality cannot be taught because it's a feeling, it's an inner feeling, like how love can't be taught, similarly spirituality can't be taught, like इसलिए मैं आपसे बहुत normal subjective way में बात कर रही हूँ, not an objective way, because
स्पिरिचुअलिटी आपको किसी और चीज़ में मिल सकती है, मुझे किसी और चीज़ में मिल सकती है, मे बी आपको म्यूज़िक में मिल सकती है, बट मुझे मिलती है तो मैं आपसे वो डिस्कस करूँगी. आई ट्राई टू रीड बुक्स ऑन मेडिटेशन, how can you awaken your consciousness. Like I was reading this book, Into the Wild. Movie भी available है Netflix पे. It is all about a guy taking escape from a materialistic world and like living in a jungle and having a time of his life, but at the end of the day he died, like all that. See, I really feel to take such a big step, it's a big deal, because normal वो पिक्चरों में ठीक लगता है, but it's being inspired by the real story. So there are people like this, but हम जैसे normal लोग जो हैं try to read. I'm not saying finish a book in a day, but it's impossible because we all are working. At least read 2-3 quotations. Try to read 2-3 pages before you go to sleep. So मैं थोड़ा सा पानी पी रही थी अभी. मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अभी तो काफ़ी ठंड पड़ने लगी है. एटलीस्ट दोहा में तो काफ़ी ठंड है. एंड आई एम श्योर अगर आप ऑपोजिट पोल्स में नहीं रहते हो लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, तो आपके यहाँ पे भी ठंड होगी. इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ विद नेचुरल सोर्सेज, बिकॉज अगर आप अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अपने आप का ध्यान दोगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ विजडम टू हैव अ गुड थॉट. क्योंकि अगर अब जैसे कि मैं मान लो आपसे वीडियो बना रही हूँ और मेरे दिमाग में चल रहा है यार मैंने खाना नहीं खाया, मैंने पानी नहीं पिया, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा. फिर फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वो तो छू कर भी नहीं जाएगी. ठीक है, तो इसलिए अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. मास्क पहनो यार, अगर चाहते हो कि ये फिर से स्यापा ना हो लॉकडाउन का, और हम जैसे बाहर लोग जो रहते हैं यार, वी वॉन्ट टू ट्रैवल टू इंडिया और हमारे पास लीव्स नहीं रहती हैं टू डू क्वारंटीन एंड ये वो, यार प्लीज़ मास्क पहनो, सोशल गैदरिंग लिमिटेड ही रखो तो बेटर है आजकल. तो मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत अवेयर हो गई हूँ. आई वर्क इन अ सर्विस इंडस्ट्री, लाइक इट्स फुल ऑफ कस्टमर्स एंड पीपल एंड दिस एंड दैट. प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड या आई वाज थिंकिंग कि इतना कुछ मैंने आखिर ज्ञान बांट दिया है. मैं कोई ऐसी यार देखो संत महात्मा नहीं हूँ. मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ इस कलयुगी दुनिया में मेरे लिए काम करती है, वो अगर किसी के लिए भी, जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुनता है, जो मुझे थोड़ा सा भी प्यार करता है, उसमें से 1% लोगों के लिए भी अगर काम आ जाए ना, मतलब आई एम डन, लाइक आई एम सॉर्टेड. ठीक है, तो मतलब वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया. एंड मैं ऐसा सोच रही थी कि आई शुड टेल यू दिस, कि अगर आपने ये सब प्रैक्टिस किया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, जिसको हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो अवेकन हुआ है. तो उसके साइंस मैं आपको थोड़े बहुत बताती हूँ. सो आई फील मेरी लाइफ में आई बिकेम स्पिरिचुअली कॉन्शियसनेस इज आई गॉट इनटू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. मुझे पता कैसे चला, लाइक suddenly, like universe will give you indications. Now you have to look for it. The day you start understanding it, that means you already have a relationship with this beautiful and vast and unending universe. मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब I started feeling inclined towards Mother Nature. So I started planting like trees, I started taking care of plants, and it started making me feel very, very good. Second thing, you will get attraction towards stars, moons and sun very strongly, like even clouds. Okay, like आपको मन करेगा कि आप बैठ के देखते रहो और आप उस चीज़ में अब automatically, like you will have your own question and answer session in your head. Okay, so attraction towards these things. I kindness, humbleness and compassion will become a part of your behavior. ठीक है, आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलने लगेगी. मतलब आपको ऐसा नहीं रहेगा यार मेरे पास ऐसा कोई बैलेंसियागा का बैग आएगा, देन आई फील सो हैप्पी अबाउट इट. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यू विल सी दैट इवन इफ मतलब बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ों से प्यार हो जाएगा, जैसे कि इस बीज से प्यार हो जाएगा, कॉटन फैब्रिक जो खादी के कपड़े होते हैं उनसे प्यार होगा. लाइक जो भी प्रोसेस्ड नहीं है, समझ रहे हो, like anything which is not processed, you will fall in love with it, right? Because we all deserve a happy one. And काम करो,
कोशिश करते रहो, हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करो एंड दैट्स इट। विश यू ऑल अ ग्रेट 2022। और अगर मैंने कुछ न्यू ईयर पे सेलिब्रेट किया तो आपको तो पता ही आपको कहाँ आना है, गो गजल गॉन। अपडेट्स लेने के लिए इंस्टाग्राम पे रहो बिकॉज आई कीप शेयरिंग स्टोरीज। इफ़ यू आर लिविंग आउटसाइड इंडिया प्लीज़ चेक आउट माई टिकटॉक एज वेल। पॉडकास्टिंग का बहुत कुछ चल रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स दूंगी। सीजन 1 वॉज ओवर, सीजन 2 इज़ गोना बी आउट वेरी सून, जिस पे मुझे आपका ओपिनियन भी चाहिए होगा। आई विल डू अ पोल वेरी सून एंड सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो, अगर आप रिलेटेबल समझते हो मुझे तो। एंड दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगैन।